रमशा अपने वालिदैन की तीसरी औलाद थी। वो अपने वालिदैन को 24 घंटे अपनी फ़िक्र में मुब्तला पाती, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी लाहक थी जिसके बायस हर 15 दिन के वक्फे से खून की मुंतकली यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पेश आ जाती। हर 15 दिन बाद वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अमल से गुजरती। हर बार ये वक्फा आते ही इसके पेरेंट्स इस फिक्र में मुब्तला हो जाते कि आइंदा खून की फराहमी कैसे मुमकिन बनाई जाए। हर नया दिन इनके लिए मज़ीद दुख और फ़िक्र लेकर आता। माली परेशानी इसके पेरेंट्स के लिए एक मुस्तकिल आजमाइश बन गई। अगली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए डोनर और रकम का इंतज़ाम इनके लिए रोज़ का चैलेंज था। घर में दीगर बहन भाइयों की ज़रूरियात भी थीं, मगर वालिदैन की सोच और कोशिशें ज़्यादातर इसी के इलाज पर मरकूज़ रहतीं। रमशा को ये ख्याल रंजीदा रखता कि हर 15 दिन बाद होने वाले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से घर के सब अफराद एक मुश्किल और बोझल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जो शुरू में वालिदैन को तसल्लियाँ देते थे, अब इसके वालिद को देखते ही रास्ता बदल लेते, क्योंकि वो जानते थे कि खून की मुंतकली के लिए इसके वालिद को खून और पैसों की मुस्तकिल ज़रूरत रहती है। लोग डरने लगे कि कहीं इनसे दोबारा मदद न मांग ली जाए। इसी खौफ से इनके रवैये बदल गए। सलाम करने वाले नज़रें चुराने लगे, साथ बैठने वाले रास्ता बदलने लगे। इसके वालिद की बेबसी उरूज पर थी। वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। इसके मर्ज़ ने इसे कैद कर रखा था। वालिदैन पर यह हकीकत भी अच्छे से आश्कार थी कि इनकी बेटी का मुस्तकबिल अधूरा है। थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट को कोई हमसफ़र बनाने पर भला क्यों राज़ी होगा। ये सोच वालिदैन के लिए एक ज़ख्म की मानंद थी। वो अपनी बेटी के सामने मुस्कराते, मगर दिलो दिमाग में एक ना थमने वाला तूफ़ान बरपा रहता। इनकी बेटी का मुस्तकबिल इनके लिए एक सवालिया निशान था। ये कठिन सफ़र ज़िंदगी भर उसे बग़ैर किसी साथी के अकेले ही तय करना था। रमशा सिर्फ 5 साल की थी जब उसे थैलेसीमिया मेजर की तशख़ीस हुई, एक ऐसा मर्ज़ जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर इंसान की दुनिया बदल देता है। हर 15 दिन बाद होने वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन रमशा को एहसास दिलाता कि इसकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है। रमशा के माँ बाप दोनों थैलेसीमिया माइनर थे, इसीलिए रमशा थैलेसीमिया मेजर का शिकार हुई। अगर रमशा के वालिदैन शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लेते तो आज रमशा की ज़िंदगी पुरसुकून और नॉर्मल होती। सिर्फ एक टेस्ट रमशा को इस अज़ियतनाक ज़िंदगी से बचा सकता था। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें खून नॉर्मल तरीके से नहीं बनता और जिस्म में खून कम हो जाता है। अगर वालिदैन में एक थैलेसीमिया माइनर हो और दूसरा नॉर्मल, तो बच्चे थैलेसीमिया मेजर का शिकार नहीं होते। इस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, यानी खून की हल्की सी कमी का शिकार। यानी वालिदैन में से किसी एक का थैलेसीमिया माइनर होना ख़तरे की बात नहीं। याद रखें, थैलेसीमिया मेजर तभी पैदा होता है जब दोनों वालिदैन थैलेसीमिया माइनर के मरीज़ हों। अगर दोनों वालिदैन थैलेसीमिया माइनर होंगे तो बच्चों में थैलेसीमिया मेजर का रिस्क बढ़ जाता है। लिहाजा शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि आपका अपना और आपके बच्चों का मुस्तकबिल सेहतमंद और महफूज रहे। याद रखें, टेस्ट के बगैर शादी ख़तरे का आगाज़ है। बहुत शुक्रिया।